नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक्सपेक्टेड डेट कि कब आपका सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली डेट यहाँ पर बता दूंगा। तो दोस्तों पिछले 10-11 साल के हिस्टोरिकल डेटा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मैंने एक डेट को आपके लिए प्रेडिक्ट किया है और पिछली बार भी हमने जो डेट्स को प्रेडिक्ट किया था उसके आसपास ही आपका सीबीएसई का बोर्ड्स का रिजल्ट रहा था। तो आइए देखते हैं कि क्या वो अपनी डेट रह सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कब यार आपका सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ सकता है और हिस्टोरिकल डेटा को हम देखेंगे और उसके बेसिस पे हम एक पैटर्न से बताएंगे कि कब आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। पिछली बार भी मैंने जो डेट बताई थी उसी के आसपास आपका सीबीएसई का रिजल्ट आया था। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो पिछले 10-11 साल के डेटा को हम देखेंगे तो 2014 के अंदर हम देखते हैं तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी 1 मार्च को, ख़त्म हुई थी 17 अप्रैल को और रिजल्ट आया था 25 मई को। मतलब करीबन सीबीएसई ने 38 डेज़ का समय यहाँ पर लगाया था। 2015 में 35 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट दे दिया गया था। 2016 के अंदर 29 डेज़ यहाँ पर लिए गए थे और 29 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट दे दिया गया था, जो कि अभी तक का वन ऑफ द फास्टेस्ट था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 मई को आपका जो रिजल्ट है वो दिया गया था, है ना। लगभग 25 मई 21 मई इसके आसपास हो रहा है। देन उसके बाद 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में मात्र 29 डेज़ में ही वापस आपका रिजल्ट दे दिया गया। फिर 2018 में थोड़ा सा डिले यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि एग्ज़ाम आपकी हुई थी 13 अप्रैल को ख़त्म और जो रिज़ल्ट है वो लगभग उसी रेंज 25-26 के आसपास यहाँ पर देखने को मिला था। देन इसके बाद 2019 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हुई थी 15 फेब को और ख़त्म हुई थी 4 अप्रैल को और रिज़ल्ट आ गया था मात्र और मात्र 28 डेज़ में। इस बार भी लगभग इसी तरह का सिनेरियो है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुई है 15 फेब को और एंड हुई है यहाँ पर 4 अप्रैल को। देन उसके बाद या एंड होगी 4 अप्रैल को। देन उसके बाद 2020 का हम बात करें तो ये कोविड ईयर था तो इसमें थोड़ा सा डामाडोल था। देन 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वापस से कोविड से एग्जाम्स आपकी अफेक्ट हुई थी और यहाँ पर सीबीएसई को 49 डेज लगे थे आपके रिजल्ट्स निकालने में। तो अब आपकी सीयूटी की एग्जाम आने वाली है और आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर हम कौन सी किताब का इस्तेमाल करें जिससे हम इंग्लिश और जनरल टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। तो यार मैंने आपके लिए बहुत सारी किताबों को सर्च किया और उसके बाद मुझे जो दिशा पब्लिकेशन की वाली किताब है बहुत ही कमाल की लगी और मैंने इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों की किताबों को यहाँ पर ऑर्डर किया और इन दोनों किताबों के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को कवर कर रखा है। और साथ ही यार इन किताबों की खासियत ये है कि इसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इस किताब में टोटल 10 प्रैक्टिस टेस्ट 16 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं। देन उसके बाद जितने भी रेलेवेंट आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं वो सारी एक्सरसाइजेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी चैप्टर वाइज। फिर 16 प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं जिसमें 2024, 2023 और 2022 के सॉल्व पेपर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। 10 मॉक टेस्ट को यहाँ पर आपके लिए दे रखा है जो कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। अगर हम आगे इसके कंटेंट को देखें तो जैसे ये जो पहली अपनी किताब है ये है इंग्लिश वाली किताब। तो इंग्लिश वाली किताब के कंटेंट को हम देखें तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को कवर कर रखा है। और जो मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा था 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर अंदर हम देखें थोड़ा सा तो सारी चीज़ों को पहले बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और फिर यहाँ पर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपकी एकदम कमाल की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही अगर हम दूसरी किताब जो देखें तो ये वाली किताब है अपनी जनरल टेस्ट वाली किताब। तो इसके अंदर भी बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पहले चीज़ों को समझा भी रखा है और फिर उसकी एक्सरसाइज भी दे रखी है। तो मस्ट हैव किताब है और इसके बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन दोनों किताबों के कवर पेजेस मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं तो आप इन किताबों को जैसे अपने बाय लिंक में देखें तो आप इन किताबों को फिर वहाँ से बाय कर सकते हैं। देन हम 2022 को अगर हम यहाँ पर देखें तो 2022 के अंदर जो थोड़ा सा वही कोविड के कारण शेड्यूल बिगड़ा हुआ था और यहाँ पर 37 डेज़ के अंदर आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो यहाँ पर देखने को मिला था। देन उसके बाद 2023 की बात करें तो 2023 में 37 डेज़ में वापस सीबीएसई ने अपना जो रिजल्ट है वो दिया था। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुई थी 15 फेब को और ख़त्म हुई थी 2 अप्रैल को। मतलब लगभग पिछले 2-3 साल से सीबीएसई ने एग्ज़ाम स्टार्ट कब करनी है और ख़त्म कब करनी है लगभग आसपास ही डेट्स रखी है और रिजल्ट्स की डेट्स भी बिल्कुल आसपास ही है ना। 12 मई को आया था, फिर पिछले साल 13 मई को रिजल्ट्स आपके आए थे। इस बार अगर हम एक अनुमान लगाएं कि सीबीएसई को ऑन एन एवरेज 40 दिनों के आसपास तो लग रहे हैं, है ना। अगर हम पिछले कुछ 4-5 सालों का ट्रेंड देखें कोविड के बाद से तो लगभग मतलब 38 से 42 के बीच में आपकी रेंज रहती है और अगर हम एक एवरेज लेते तो 40 दिन के आसपास सीबीएसई को लग रहे हैं आपके एग्जाम्स के रिजल्ट निकालने में।
तो अगर हम देखें 2025 को, तो 2025 की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुई थी 15 फेब को, और एग्ज़ाम्स एंड आपकी होने वाली है 4 अप्रैल 2025 को। तो अगर हम लगभग 40 दिन का समय यहाँ से लेके चलते हैं तो 13 या 14 मई के आसपास रिजल्ट्स आने की सबसे प्रबल संभावना है। फिर भी अगर हम एक रेंज लें तो वही 10 से 14 अप्रैल मई के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। ये मात्र एक प्रिडिक्शन है, प्रीवियस जो भी अपने पास डेटा अवेलेबल है, और सिंस डेटा अपने पास एक अच्छा खासा अवेलेबल है ना, 10-12 साल का डेटा अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको प्रिडिक्ट किया है। हो सकता है कि रिजल्ट आपका इसके जल्दी आ जाए, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा डिले हो जाए। हालांकि पिछली बार भी जो हमने प्रिडिक्शन किया था उसी के आसपास अपना रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट्स हो, सवाल या सुझाव, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो, सवाल या सुझाव, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।